नमस्कार सबको। मैं आश्वी जैन। आज मैं नामिश जी के पेज के माध्यम से फेसबुक पर लाइव आई हूँ और मैं आप सभी के जुड़ने का इंतज़ार कर रही हूँ। आप सभी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से आपको जोड़ते चलूँगी। नमस्कार आशीष शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो नामिश जी जो हैं ये मेक इन इंडिया पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नमस्कार आपको आपको आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी नमस्कार। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे तो मैं अपना कविताओं का सिलसिला शुरू कर दूंगी। और जो जुड़ते जाएं एक बार कमेंट ज़रूर कर दें जिससे मुझे पता चले। स्वागत है नामिश जी आपका। आदित्य तिवारी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। हेमंत सर हमारे आ चुके हैं और उन्हीं के माध्यम से आज मैं आप सभी से जुड़ पा रही हूँ, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। राधिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। मयारम सिंह जी आपको भी नमस्ते। तो अब हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ मैं आपके लिए एकत्रित हुई हूँ अपनी कविताओं से आपको अवगत कराने के लिए। और जैसा कि नामिश जी बोल रहे हैं कि सभी से निवेदन है आप शेयर करते चलें, तो मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ये दौर किस चीज़ से गुजर रहा है, जो कि है कोरोना वायरस। और हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रहे हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, थोड़ी खट्टी मीठी बातें हो जाती हैं, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने का। तो इसी के चलते और ये सब जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ जिनसे हम जूझ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने हम एक कविता बनाई है जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर ही है। जो इतनी सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, जो लोग सह रहे हैं, उन सब के लिए। तो राधिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रानी सिंघई जी। और अब मैं शुरू करती हूँ। तो क्यों है ये दशा तेरी, क्यों हर जगह मचा आज है कोहराम, इतना सन्नाटा इतनी नमी है बाहर, और अंदर जैसे दर्द से सहमा है ये जहां, क्यों खुद का ही आशियाना आज बन मिटा है कैद सा रहना। ये कैसा समा है, ये कैसा वक्त का फेर है, जहां दूरियां दवा का काम करने लगी और अपने ही आंगन से जैसे दम घुटने लगा। और आज अपने ही आंगन से जैसे दम घुटने लगा। क्या कहना कुदरत का, आज जानवर की जगह इंसानों ने जो ले ली। बस फर्क इतना है, इंसान कैद है तो अपने ही घर में, लड़ रहा है खुद से ही, अपनों से ही। जंग छिड़ी तो अपने आप से ही। अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना, हाँ, हम हमेशा से चाहते हैं अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना, लेकिन यूं सोचा ना था कि ये वक्त भी आएगा और साथ में ये भवंडर अपने साथ ले आएगा। जिन परिवार के लोग इन सब से जूझ रहे हैं, जी हाँ, हम तो फिर भी ठीक, लेकिन जिन परिवार के लोग इन सब से जूझ रहे हैं, अपनी ही आंखों के सामने वो अपनों को मरते देख रहे हैं। अरे चलिए, उनका क्या, जो हर रोज कमाकर खा पाते थे और आज वो भूखे पेट ही सो रहे हैं।
अरे उनका क्या, जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, और हर गली, हर सड़क पर वो अपने पहरेदारी से देश को खोने से बचा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो भगवान भी आज रात दिन जाग कर इलाज कर रहे हैं, हमारे देश को खोने से बचा रहे हैं। और आज ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, तो इस पे कुदरत क्या कहती है, खुद को मजबूत रख, आज खुद ये आसमां ज़मीं अपनी अहमियत समझा रहा है। इनसे तन्हाई रख, अब हमसे ये एक अलग ही दोस्ती निभा रहा है। एक अरसे बाद ये फिर बतला रहा है, अभी भी संभल जाओ, ये वक्त हमें फिर समझा रहा है। और आज ये कुदरत हमसे ही सवाल पूछ रहा है, क्यों है ये दशा तेरी, क्यों है ये दशा तेरी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ अपने हम एक इंट्रैक्शन सेशन करते हैं कि जो भी हमें बातचीत करनी है, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जी हेमंत सर, शुक्रिया, आपको बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन सब के चलते हुए ये जो लॉकडाउन हो रहा है, तो रोड पे, सड़कों पर तो जो गाड़ियों का आवागमन जो है वो बहुत कम हो चुका है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है, बहुत सारी चीज़ें निखरती जा रही हैं, ऊपर आती जा रही हैं। तो हमारी प्रकृति और सौंदर्य बनती जा रही है, हमारा पर्यावरण और खूबसूरत बनता जा रहा है। तो मैं आपको इसी के चलते अपने प्रकृति से, अपने सौंदर्य से आपको मिलाने की, आपको जोड़ने की कोशिश करूँगी। सुनिएगा। एक वक्त था जो ज़माने भर में मशहूर था। एक जुनून था जो हमेशा सर पर सवार था। कच्चे धागे में पिरोए एक इश्क का नशा था, एक खूबसूरत सा बंधन महफूज था। वो पक्षियों का गाना, वो कोयल का गुनगुनाना, वो कौओं का काँव काँव, वो चींची करती हुई चिड़िया, वो खाली आसमां जिसमें भरी दुनिया, वो सुकून के बादल और वो खामोशी करते दीदार, वो फूलों का खिलना, उनका यूं महकना, सड़कों पर पत्थरों का यूं पैरों तले को चलना, हर एहसास को पार कर वो हर खामोशी महसूस करना। इतनी अजब की ये दुनिया बस महफूज है इन किताबों में ही आज। वो इश्क का लाल रंग, वो सच्ची मोहब्बत बस रह गई है इन बंद आँखों में ही आज। एक वक्त था जब सब सच था, जब इश्क की नुमाइश, फिर चाहे फूल, आसमान, दुनिया, इंसान, किसी से भी हो, सब हकीकत था। क्या इतनी कमज़ोर थी उस दौर की डगर, या अभी भी छुपा है कुदरत का ये हसीन सफ़र। एक वक्त था, न जाने सुबह से शाम कब हो जाया करती थी, एक दूसरे के साथ वो रातें भी गुजरा करती थी। वो खट्टी मीठी बातें, वो अचार का तड़का, वो बातों ही बातों का मिलना और आंखों ही आंखों में वो टांग खींचना, वो परिवार का प्यार, वो बड़ों का आशीर्वाद, इनमें ही गुजर जाया करती थी जिंदगी। एक हसीन सपनों सी हकीकत हुआ करती थी जिंदगी। और आज ना जाने ये सब कहाँ लुप्त हो गई हैं, हमारे दिल के कोने में कहीं छुप सी गई हैं। ना आती हैं लाख बुलाने पर, ना मिलती हैं कहीं खोजने पर, ना आती है लाख बुलाने पर, वक्त बीती बात कहकर खुद को कहीं भूल सी गई हैं। एक हसीन सपनों सी हकीकत हुआ करती थी जिंदगी, इतनी प्यार भरी बेहतरीन दुनिया हुआ करती थी जिंदगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब अच्छी लगे, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करें। मैं बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, तो और मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही है या नहीं, और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज से ठीक 10 दिन पहले संडे को 10 मई को मदर्स डे था। तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी माओं के लिए बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा, कुछ बनाया होगा, उनको खुशी दी होगी, उनको कुछ ना कुछ तोहफे दिए होंगे। तो ऐसे ही बहुत सी महिलाएं हैं जिनको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जो इतनी खुशी उनको नहीं मिल पाती है, जो बहुत ही ज़्यादा जिनको इतना सम्मान नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए उनके दुख, उनका जो संघर्ष वो जो करती हैं हमारे लिए, और हम उनको इतना एप्रिसिएशन भी नहीं देते हैं, तो उनके लिए आज मैंने उनका कुछ दर्द जो है वो ज़ाया किया है। अगर कोई भी माँ, औरत अगर ये देख रही है, वो अपने आप से जोड़ पाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।
बेसहारा मौसम में बेबस है ये, अपने फर्ज निभाती सबसे परिश्रमी है ये। हर दर्द को भूलकर सवेरे से उठकर खुद को नजरअंदाज कर जाती, अपने कामों में ये फिर व्यस्त हो जाती। शुरू हो जाती वही सब सुबह की चिकचिक, हमारा हमारा और नहीं, वो उसका हाथों पर वो उसका प्यार से हमें सहलाकर उठाना, वो हाथों पर हर चीज़ देना और हमारा उससे और ज़्यादा निकम्मा बन जाना, और उसकी जादू से झप्पी से हमारी सवेरा होना। कभी उस तपती आग में जलना हर रोज़, तो कभी ठंडी हवाओं से पानी की जंग, कभी उसका हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, तो कभी बैठे ना रह जाए खाली, कुछ नहीं तो कुछ हमारे ही बेवक्त से काम करना, अपनी बेमंजिल सी दौड़ को पाने में उसका यूं बेवक्त सा काम करना। डगर का होश भी नहीं, पर फिर भी अपने घोंसले की रक्षा वो पूरी करती है, अपने घोंसले की हमेशा रक्षा करना। सब कुछ इतनी आसानी से संभालना और फिर भी आखिर में उसका कठपुतली बन जाना। वो सबके इशारों पर नाच कर दिखाना, हमेशा उसी की खुशियों को दबोचना, उसी के अरमानों का गला दबाना, आखिर उसका कठपुतली बन जाना। न वक्त बदला है न वो, आज भी वही सारी परेशानियां वो अकेले ही संभाल लेती है। इस मोम के बंधन में खुद को न जाने कैसे नचाती, पर कभी खुद नहीं पिघलती। हर चीज़ वक्त वक्त पर याद रख, ये सबका ख्याल रखती, तभी तो आज सबकी नज़रों में ये कठपुतली कहलाती। अगर आपको ये माँ के लिए अच्छी लगी हो, अगर आपके जो दुख है, आपके जो खुशी है, अगर वो ज़ाया हो पाई हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल बीबी शर्मा जी, माँ ही महान है जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, एकदम सही, माँ तो महान है। और आशीष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप बोर नहीं हो रहे हैं, शुक्रिया इस बात का। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ। राजवीर कुशवाहा, बहुत प्यारी है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगे मेरी कविता, मैं आपको अपने आप से जोड़ने की कोशिश करूँ, और मुझे बस इतना ही चाहिए। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कौन सी जनरेशन के हैं। हमारा जो जनरेशन है, युग बहुत आगे बढ़ चुका है। हम हमेशा से चाहते हैं अपनी थिंकिंग के साथ, अपनी सोच के साथ सब वैसा ही वैसा चले। लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हम देखते हैं कि हमारी सोच जो है वो थोड़ी मिसमैच होती है और वो हमसे थोड़ा मैच नहीं कर पाते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो मतभेद है वो बढ़ जाता है। तो इसके चलते जो सोच है वो कभी कभी मैच नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों के साथ बराबरी करने की कोशिश करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सोच के साथ चलते हैं, अपने आप को और ज़्यादा इस जनरेशन के हिसाब से डालते हैं। तो लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जैसे हम जिन्हें कहते हैं कि हमने कहा तो वो पत्थर की लकीर है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं और उनकी सोच ये होती है कि हमने जो सोचा वही है और हम जो कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फिक्र है, उनकी जो चिंता है अपने बच्चों के प्रति, वो सबसे ज़्यादा हम जिसे कह सकते हैं एकदम मिरर की तरह होती है, बिल्कुल एकदम आर या पार, बिल्कुल एकदम सही होती है। और हम कह सकते हैं कि हाँ, वो सही सोचते हैं। तो इसी सोच के चलते ये जो सोच है, लेकिन हमें जो बढ़ानी चाहिए इस जनरेशन के हिसाब से, हमें जो चलना चाहिए कदम से कदम मिलाकर, अपनी थिंकिंग के साथ कदम मिलाकर, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, कुछ सोच के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। सुनिएगा, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। सोच ने बदला ज़माना है, कुछ बातें आज की अच्छी थी तो कुछ पुराने का पहरा माना है। सोच ने बदला ज़माना है, कुछ बातें आज की अच्छी थी तो कुछ पुराने का पहरा माना है। अंधी दौड़ का पहरा आज भी है, अंधी दौड़ का पहरा आज भी है, हुजूम में अंधविश्वासी आज भी है। सोच का दायरा इतना गहरा है, सोच का दायरा इतना गहरा है, इंसान इंसान से नहीं जात से माना है, प्यार हमदर्दी से नहीं रूप से जाना है।
क्या यहीं तक सिमट कर रह गई है आज की सोच? क्या यहीं तक सिमट कर रह गई है आज की सोच, या यही मान चुके हैं सच आज के लोग? कभी मिल तो तुझको बताएं हम, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, इसका दायरा खुद चुनते हैं हम, इसका दायरा खुद चुनते हैं हम, ना परवाह कर किसी और की, खुद से मिलते हैं हम। इस सोच को, अपने दायरों को आगे और आगे पंखों के रंग में फैलाते हैं हम। एक सोच जो अकल से फिसल गई, माना लोगों की बातों में फिसल गई। अगर आपको ये सोच के ऊपर अच्छी लगी हो, और जो आपके आस पड़ोस के जो माता पिता हों जो अवगत नहीं हो पा रहे हों इस जनरेशन के हिसाब से, तो उन्हें भी समझाइए कि वो कदम से कदम मिलाकर चले, अपनी सोच को और बढ़ाएं, अपनी सोच को और फैलाएं, इस जनरेशन के हिसाब से ढालें। तो मुझे बहुत खुशी होगी। मयारम सिंह जी धन्यवाद, राधिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बीबी शर्मा जी आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सेफ़ रहिएगा अपने घर में। और इसी के चलते मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। वो क्या है, वो यह है कि हम देख रहे हैं आजकल बिन मौसम बारिश बहुत हो रही है, और ये हम कह सकते हैं कि ये जो बारिश है, तो ये हमारी पहली बारिश हो सकती है इस साल की, और तो हो गई है हमारी हर जगह बारिश तो हो ही गई है आजकल। तो ये अच्छा, राजीव कुशवाहा जी बोल रहे बहुत मुश्किल है समझना। अच्छा तो हाँ, तो ये जो बरखा है जिसे हम बारिश बोलते हैं, बरखा बारिश, तो ये जो है बारिश, ये हो मतलब लगभग हर जगह बारिश बहुत हो रही है और हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पहली बरखा है, उसकी जो मिट्टी होती है, उसकी जो खुशबू होती है पहली मिट्टी से, जो पहली बारिश से जो आती है, वो बहुत ही मतलब अच्छी होती है, और हमारे माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, हम कह सकते हैं। तो इसका जो अनुभव है कि जो पहली बारिश में इतनी अच्छी मिट्टी की खुशबू क्यों आती है, इतना अच्छा क्यों लगता है हमें अंदर से, इतना प्यारा आसमान जब खुलता है तो वो इतना अच्छा कैसे हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये मैंने पहली बरखा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये जो बारिश है इतना अच्छा हमें क्यों लगता है। तो आप सुनिएगा। पहली बरखा। घना आसमान, सुनसान सा, खाली सा, बहते सागर की प्यास सा, अकेला कुसुम के पेड़ सा, चलती जोरों आंधी तूफान सा, फिर एकदम सबका यूं तड़पना, फूल पौधे पक्षी जानवर सबका यूं बेचैन होना, फिर एक हवा के झोंके से घने काले आसमां में चमकती बिजली का यूं चमकना, इस धरती का रूह से यूं मिलन करना, इन हवाओं से खुद को यूं समेट लेना, बरखा का यूं उतरना, ताजगी भरी शामों में खुशबू से पूरा मन यूं महकना, हर बूंद से एक नई उम्मीद जगा जाना, पूरे जोश और उत्साह से बरखा का यूं उतरना, वो किवाड़ की आहट, वो पर्दों का उड़ना, वो बरखा से हर बार बिजली का यूं चले जाना, फिर मोम की बत्ती जलाकर एक नया प्रकाश लाना, हर सांस में खूबसूरत से एहसास में बरखा का यूं उतरना। वो पहली बरखा। लेकिन ये चंद खूबसूरत से पल, एहसास महसूस कहाँ है आज? नहीं होते महसूस कहीं भी इन किताबों में आज। शायद थोड़ी कोशिश से कुछ समझ गए हो आप, यही है पहली बरखा का राज। पूरे जगत में फैला जाता है ये अपना प्रकाश, इस धरती की मिट्टी को यूं ही महका जाता है, हर किसान बस यूं ही मुस्कुरा जाता है, नई फसलों के साथ ये एक नया जीवन इस संसार को दे जाता है, बस अपने जादू से ये सबको खुशियां बांटता चलता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये पानी में सबको नाचना चाहता है, कहीं कीचड़ से गंदा कर तो कहीं बरखा से फिर साफ कर जाता है, कहीं कीचड़ से गंदा कर तो कहीं बरखा से फिर साफ कर जाता है, मन के पूरे मैल और गंदगी को सब साफ कर नई ऊर्जा एक किरण जगा जाता है, इसलिए ये पहली बरखा कहलाता है। तो आपको ये पहली बरखा से, आपको एक ये पहली बारिश से अगर आप अपने आप को जोड़ सके, अपने आप में ये महसूस कर सके कि पहली बरखा हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है, कितनी आवश्यक, कितना हमारे मन को मोहक करती है, तो अगर ये आपको पसंद आए तो आप बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से।
हाँ जी शिवम, शाक्य जी, गांव में अभी भी ये दिन है जो मैंने सोच के ऊपर आपको शायद बोला, आपने उसके ऊपर मेरे को बोला है कि अभी भी ये दिन है। राजवीर कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ कमेंट्स आपकी रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, शायद मैं देख नहीं पाई हूँ जब मैं अपनी कविता दोहरा रही हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम यहाँ पर समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो हम इसे जारी भी कर सकते हैं। आप बताइए अगर आपको कैसा लग रहा हो, तो हम उसी के आधार पर चीज़ें करेंगे। तो बाकी हमने, आप जानते हैं कि हम सारी चीज़ें, मतलब दुनिया में जो हमारी चीज़ें होती हैं, प्रकृति सौंदर्य हमने ले लिया, हमारी सोच हमने ले ली, हमने हमारा जो लॉकडाउन का जो सबसे जो अभी करंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो ले लिया। तो हमने सारी चीज़ें एक एक चीज़ें उठाई हैं, ली हैं, और वही मैंने आपको सुनाया है इन सब से। तो अब कुछ और हो जाए, मतलब जैसे कि कुछ मोहब्बत इश्क कुछ ऐसा भी हो जाए, क्योंकि हमें सारी चीज़ें से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। ओके राधिका जी, और सुनाओ, बिल्कुल राजवीर कुशवाहा जी, और सुनाइए प्लीज़। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों को बिल्कुल नहीं टालूँगी, और जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, और मैं वैसा मतलब ही करूँगी और आपको और सुनाऊँगी। तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी, जो कि है कुछ बातें। ना वजह पता है न बात, ना हम कभी मिले ना ही जुदा हुए, बेनाम सा ये रिश्ता बेनाम रह गया, और आखिर में हमें प्यार सिखा के बदनाम कर गया। कुछ बातें लोगों ने कही थी शायद, कुछ बातें हमने सोच ली, कुछ बातें अनजानी रह गईं, और कुछ बातों को हम अनजान कर गए। समझ नहीं रहे हम खुद को शायद, या ना जाने खुद को क्या समझ रहे हैं, बेनाम सी मोहब्बत को बदनाम कर रहे हैं। जो कभी पूरी नहीं हो सकती उसे हम ख्वाबों में बुन रहे हैं। कुछ बातें लोगों ने कही थी शायद, कुछ बातें हमने सोच ली। तेरी मोहब्बत के आरजू में तेरी चाहत से वफा हूँ मैं, तेरी मोहब्बत के आरजू में तेरी चाहत से वफा हूँ मैं, तुझसे कभी खफा ना हो सकी, तेरे दिल की खैरियत हूँ मैं। तेरे दिल की बातें मेरी धड़कन जानती हैं, ये जो दिल हमेशा खुश रहने वाला था आज हर दर्द से गुजर रहा है। कुछ बातें तकदीर ने लिखी थी, कुछ फैसले किस्मत ने लिए थे, कुछ जज्बात हमारे भी उठे थे, कुछ बातें हमारे ख्वाबों ने भी बुने थे, कुछ बातें लोगों ने कही थी शायद, कुछ बातें हमने सोच ली। तेरी आंखों के खूबसूरत पहलू का सुनहरा हिस्सा बन चुके थे हम, तेरी चाहत में इस कदर डूब गए थे हम। हमारा दीदार करना ज़रा बड़ा क्या, हमारी बातें दुआओं में बदल गई थी। जिंदगी के एक मोड़ ने हमारी किस्मत पलट दी थी। खिलता हुआ सूरज भी हमसे जलता था, हर खुशी के वजह में बस तेरा ही नाम निकलता था। अब जब भी हम लोगों के ख्यालों में याद आएंगे, तब उनके होठों पे मुस्कुराहट और आंखों में आंसू ही पाएंगे। कुछ बातें हमसे परे थी, कुछ बातें ना समझी थी, कुछ बातें लोगों ने कही थी शायद, कुछ बातें हमने सोच ली। जी राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल जीत लिया आपने कहा है, और मज़ा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मज़ा आया। और क्या कुछ बातें लोगों ने कही थी शायद, जी बिल्कुल, आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको किसके ऊपर सुनाऊं, या फिर क्या मैं आपको किससे अपने आप से जोड़ सकूं, जैसा आप चाहें वैसे। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं, क्या बहुत सुंदर कविता, क्या कहना। ओ बीबी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको पसंद आई, आप सभी को इतनी पसंद आ रही है। और शिवम शाखी जी, देश के ऊपर भी कुछ हो जाए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देश के ऊपर भी कुछ हो जाए। और दरअसल ये देश के ऊपर मुझे आती है, लेकिन ये जो है कविता है, और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान में जो वो किया था, पुलवामा अटैक जो किया था, या ये मोहब्बत जो कर नहीं सकते वो बदनाम करते हैं, राजवीर कुशवाहा जी ऐसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बीबी शर्मा, देशभक्ति पर कविता, जी बिल्कुल। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जो पुलवामा अटैक जो हुआ था हमारे पाकिस्तान से, जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ था, तो उस पर एक कविता है जी, ये वो मैंने नहीं लिखी है लेकिन मुझे आती है, तो मैं आपको सुना सकती हूँ। तो वो कुछ ऐसी है।
जी आशीष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 बहुत शुक्रिया। और बाकी ऊपर मैंने आपके कमेंट्स देखे नहीं हैं तो मुझे पता नहीं है। और क्या। जी चलिए सुनाइए। ये शायद नेटवर्क इशू आ रहा है या वॉइस नहीं आ पा रही है। जी कुछ वॉइस में प्रॉपर शायद नहीं आ पा रहा है। ये 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 शायद मुझे कमेंट्स भी पूरे तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। ये शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये क्या हो रहा है। जी क्या। राधिका जी थोड़ा सा नामिश के बारे में बता दो दोबारा। जी तो नामिश जी का ऐसा है कि नामिश जी ये एक पेज है जो जिसके माध्यम से आज मैं लाइव आई हूँ यहाँ पर। आप सभी से जुड़ रही हूँ, आप सभी से अवगत हो रही हूँ और अपनी कविताएं सुना रही हूँ और आपको खुशी दे रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपके इतने अच्छे कमेंट सुनकर। तो ये जो है नामिश पेज है फेसबुक पर, और ये एक मेक इन इंडिया है जिन पर ये काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा है। और चलिए अब मैं आपको एक वीर रस की जो उन्होंने कहा था तो मैं टालूंगी बिल्कुल नहीं, और मैं वो सुनाती हूँ आपको। एक सैनिक की चिट्ठी आई आई जब उसके गांव में, जैसे धूप उजाला लेकर पहुंच गई हो छाँव में। माँ ने दौड़ के ले ली चिट्ठी जो कि नहीं थी पढ़ी लिखी, वो बोली कोई पढ़ के सुनाओ बेटा तो है नहीं दुखी। बचपन में वो रो पड़ता था जरा से गीले बिस्तर में, मैं गीले में सो जाती थी उस जिद्दी के चक्कर में। जाने कितनी ठंडक होगी उस बर्फीली घाटी में, जाने कैसे सोता होगा लाल मेरा वो माटी में। और आज उसी के दम पर कहती सबको नाच नचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में जाकर हाहाकार मचा दूंगी। तो ये जो है ये एक माँ अपने बेटे से कहती है जो कि सैनिक है, अपने देश की रक्षा कर रहा है। और ये उस बॉर्डर पर जो पुलवामा अटैक हुआ था उस पर ये कहती है। तो उसके जो शब्द हैं वो व्यक्त करती है वो यही है। और जब चिट्ठी आती है तो सुनिएगा क्या होता है। पढ़ने को जब चिट्ठी खोली गम का वो तूफान चला, ऐसी खबर लिखी थी उसमें जिसको पढ़ता कौन भला। चेहरे सबके धुआं धुआं थे जैसे दिल हो कहीं जला, टूट गए ममता के आंसू भर आया हर एक गला, टूट गए ममता के आंसू भर आया हर एक गला। जी फिर उसके बाद तो अभी मुझे इतनी ही याद आ रही है, और बाकी फिर हम मिलते हैं और फिर मैं आपसे अवगत होंगी और फिर आपसे मिलूंगी। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मैं आपसे मिलती रहूँ, आपसे बातचीत करती रहूँ, आपको और खुशी देती रहूँ। और चलिए ठीक है, अब मैं विदा लेती हूँ। और बहुत 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 धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला। और जी बहुत धन्यवाद राधिका जी। भारत माता की जय, बिल्कुल भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आशीष शर्मा जी जय हो, जगत जननी माँ की बिल्कुल जय हो।
और शिवम शाक्य जय हिंद जी, जय हिंद। और हेमंत कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बीबी शर्मा जी, वाह लाजवाब, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, अब मैं जाती हूँ, धन्यवाद।